हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में हम अनबर्बाद के हॉल डी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके टाइटल का नाम है रिलेशनशिप। और इस वाली वीडियो में हम सारे सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स एंड सारी चीज़ों को इस वीडियो में समझने वाले हैं। आखिर क्या चीज़ें हैं जो कि शोध मैंने बता रखी हैं, किस चीज़ से हमें प्रिवेंट करना है और किस चीज़ को हमने करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चैप्टर को करते हैं शुरू, हॉल डी रिलेशनशिप। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू होता है प्यार मोहब्बत सब धोखा है, IAS वाइज बनो और देश को संभालो। मेरा बडी जो है वो कहता है 5 मिनट जब उसकी जो वो टेक्स्ट करती है, आई कैन नॉट डू दिस एनी मोर एंड इवन थो आवर टमी स्टार्टेड हर्टिंग एज we laughed hilariously and there was something deep in his words। क्या प्यार मोहब्बत सच में धोखा है? आओ पता लगाएं। Remember how Zeel had a girlfriend, he is in IIT खड़गपुर today। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई गई होंगी। एंड अनदर फ्रेंड ऑफ माइंड who to have had a GF even in college and he could not clear the marks to sit for placement। तो भैया रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं? जब उन्होंने मल्टीपल फ्रेंड से ना टॉक किया ना, अपने मतलब उनके दोस्तों से अपने बातें की, तो उन्हें पता चला कि मतलब जो टर्न ऑफ रिलेशनशिप जो होते हैं वो कॉलेजेस में होते हैं एंड दे हैड ऑल पोलर्स अपोजिट ओपिनियंस अबाउट इट। ठीक है, और उनके क्या है कि ना अपोजिट ओपिनियंस थे इन सारी चीज़ों के। कोई कहता था कि राइट पार्टनर जो है वो 10x कर देता है सक्सेस को, एंड वाइल अदर सेड इट विल रूइन योर मेंटल एंड थ्रो ऑन योर बेड। और कुछ कहता है कि वो तुम्हारे मेंटल हेल्थ को ना बिल्कुल खपत कर देंगी एंड तुम्हें बेड पे फेंक देंगी। मतलब एक तरीके से कि बस तुम बेड पे ही रहो और पिलो के साथ बस रात बस सोचते रहो या फिर रोते रहो। एंड दैट मेड मी कन्फ्यूज एंड द एज यू आर नाउ इज़ वेरी फ्रेगाइल एंड यू थॉट चेंज योर हार्मोन शूट टू द स्काई योर क्रेव पीपल्स ऑफ अपोजिट जेंडर्स। ठीक है, आप सोचते होगे कि जो हार्मोन जो है वो शूट कर रहे हैं हमारे स्काई, मतलब चरम सीमा पे हैं, जो कि क्रेव कर रहे हैं, मतलब अपोजिट जेंडर्स के लिए क्रेव है। अगला वो होता है हमारे पास पेज नंबर, इन शॉर्ट योर एक्सपीरियंस व्हाट द वर्ल्ड कॉल्स लव। और इसे वर्ल्ड शॉर्ट में कहा जाए तो एक्सपीरियंस है, कैसे भी कहा जाए तो इसे हम लव कहते हैं। एंड ज़िंदगी में हर एक चीज़ का सही वक्त होता है। माई फादर ऑलवेज बिलीव इन दिस सेइंग एंड एवरीथिंग हैज़ अ राइट टाइम बट वन हैज़ टू बी डेड स्मार्ट इनफ टू फिगर देन आउट। एंड आपका भैया बैठा हुआ है ना ये सारी चीज़ों आपकी हेल्प करने के लिए। सो डोंट वरी आई हैव ऑलरेडी पिक्ड अप द राइट थिंग फॉर यू। ठीक है, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एकदम राइट थिंग लेके आया हूँ। द ओनली रिलेशनशिप यू शुड हैव ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम इज विद योर। फिर बताते हैं भैया कि तुम्हें सबसे फर्स्ट एंड टॉप रिलेशनशिप जो है वो तुम्हें प्रिपरेशन के टाइम किससे रखना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया फिर इन द ब्लैंक, मतलब जैसे आप पूछोगे कि फिल इन द ब्लैंक में क्या था जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा। Before I answer that, tell me I first think honestly, what is more important to you right now? Focus on the राइट नाउ, मतलब अभी के लिए सबसे पहले टॉप रैंक्स लाना स्कूल या फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट में या फिर पूरे इंडिया में, या फिर पार्टनर को रखो जो कि तुम्हें गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स भैया पहले वाला ही हमें सबको चाहिए कि हमें टॉप मार्क्स सिक्योर करें हर एक जगह पे। गूगल एज अ प्रूफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ योर क्वेश्चन लाइक हाउ डू आई गेट इनटू अ रिलेशनशिप एंड हाउ नॉट टू बी सिंगल इन 2025। ठीक है, गूगल एक तरीके से प्रूफ है जो कि ना हर एक क्वेश्चन का चाहे कैसा भी वो आंसर दे देगा। एंड नाउ इवन चैट GPT कैन वॉच फॉर इट दैट हाउ desperately you want one। If you ask me then honestly this single best advice that I will give you। ठीक है, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें honestly एक सिंगल एडवाइस दूंगा, बिल्कुल एक ही बार में दूंगा, और वो तुम्हें मैं दूंगा कि ये that will save your countless hours and tons of money and sea full of emotional roller coasters is भाग में जाए प्यार व्यार। ठीक है, 90% ऑफ द स्कूल कॉलेजेस रिलेशनशिप आर नथिंग बट अ वेस्ट ऑफ टाइम। 90% जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं रिलेशनशिप जो होते हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम है बिल्कुल ही तरीके से। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग इनटू वन देन बी रेडी फॉर वॉर्स टू कम। अगर तुम इस सारी चीज़ों के बारे में अगर तुम पढ़ भी गए हो तो तुम अब अपने गंदे समय के लिए आ रहे हो। ठीक है, लेकिन भैया वो क्यों, बच्चे पूछते हैं। टू अचीव बिग इन लाइफ यू मस्ट सेट योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट। अगर तुम्हें कुछ बड़ा पाना है तो तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज़ को सबसे आगे रखना पड़ेगा, जैसे कि करियर, एजुकेशन, कैरेक्टर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स एंड देन लव। इफ समवन यू आर लेफ्ट विद अ फ्यू एक्स्ट्रा आवर्स एंड सम एनर्जी इन योर डे। ठीक है, बट कई स्टूडेंट जो होता है वो ये सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे मिस्टेक्स बाय ट्रेडिंग देयर स्टडी आवर्स विद थिंग्स लाइक, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं तो वो ये सारी
बेकार हरकतें करते हैं अपनी स्टडी को डिटॉक्स करके, जैसे कि स्कूल्स में jumping off the wall to bunk classes together, going to a cafe in the name of causing lying to her parents about a relationship and spending too much time and money on their partner। यही कि तुम बंक में जा रहे हो, कैफ़े जा रहे हो कोचिंग के बहाने, या फिर तुम पेरेंट्स से झूठ बोल रहे हो रिलेशनशिप के बारे में, या फिर तुम मनी का खर्चा कर रहे हो बहुत ज़्यादा। उसके बाद है अगला पेज। अब ये सारी चीज़ें तो तुम्हें ही डिसाइड करनी पड़ेगी आखिर है क्या। इधर यूज़ दीज करियर बिल्डिंग ईयर्स, ये जो है वो तुम्हारे करियर बिल्डिंग ईयर्स हैं। हसलिंग मतलब जिसमें तुम्हें मेहनत करनी है, जिसमें दिन और रात, ठीक है, वर्क करो स्मार्ट टुवर्ड्स योर गोल्स एंड फाइनली गेटिंग योर ड्रीम कॉलेज टैग, जैसे IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, ये सारी चीज़ें जो फेमस IITs में अपना नाम बनाओ यार। और कंटिन्यू कीपिंग योर हेड ऑन योर पार्टनर शोल्डर सेइंग आई लव यू शूट हार्ट अ मिलियन टाइम्स इन अ सिंगल डे डूइंग एब्सोल्यूट नथिंग प्रोडक्टिव। आप समझ आ गया होगा आपको मैंने जो बोला, ठीक है। यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर हिज पब्लिशोनर स्टफ, फोकस ऑनर। अभी तुम्हें क्या करना है कि अपने बिल्डिंग, मतलब जो तुम कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हो उस पर फोकस करो। तुम कॉन्फिडेंट करो, स्कोर करो टॉप मार्क्स स्कूल एंड कॉलेजेस में, इंप्रूव करो कम्युनिकेशन स्किल्स, जिम जाओ, मेमोरीज बनाओ फ्रेंड्स के साथ। दिस इज़ व्हाट यू शुड बी डूइंग नाउ। क्या तुम कर रहे हो यार, कोई हटाओ यार प्यार का पंचनामा इधर से। दिस इज़ नॉट मच टू से, ओनली डैट प्लीज डोंट एंड ऑफ बीइंग एन आवारा आशिक अंटिल यू ट्रूली गेट व्हाट यू वांट, ठीक है। उसके बाद एंड ये वो जो मैंने आपको सबसे पहले जो फिल इन द ब्लैंक बताया था, जो कि मैं फिर से बता देता हूँ। द ओनली रिलेशनशिप यू शुड हैव ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम इज़ विद योर मम्मी पापा, एंड देन दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर यू। एंड ये सारी चीज़ें जो मैंने इस चैप्टर में बताई वो आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे, तो यार इसीलिए यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी चैनल को कम से कम 100 सब्सक्राइबर के पास पहुँचाओ। एंड उसके बाद हम कई और भी अच्छी वीडियोज़ लेके आएंगे। तो वीडियो करते हुए यहीं ख़त्म, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन यही है कि बस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और सारी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं उसको भी जाके देख लो यार, वो भी तुम्हारे कुछ ना